हाई कोर्ट में याचिका बनी थी दिशा सालियान के पिताजी ने की है, किसी अरे गहरे ने की है, और उन्होंने कई कारण दिया। और उसके साथ मैं सुन रहा था कल उन्होंने अर्नब गोस्वामी के उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि एकता कपूर और 2-3 नाम उन्होंने और लिए हैं, इन लोगों के इनकी जांच होनी चाहिए क्योंकि उनके पिताजी ने इनका नाम लिया है। मेन चीज मनी चीज जो आपने नरेश महास्के उनका नाम है, जो शिवसेना के सांसद हैं, उनके जो बयान है उसका जो अंतिम हिस्सा है उसको जरा ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि संजय राउत को सब कुछ मालूम है। उन्होंने कहा कि ये मामला जब 2-3 दिन से उछला है और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस की उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से मुलाकात हुई है, तो वो मुलाकात क्यों हुई, उसका क्या विषय था। सर, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के बहुत लोग मांग करते हैं कि तब तक देवेंद्र फडणवीस को माफ नहीं किया जाएगा जब तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिलेगा। उम्मीद तो नहीं की जा रही थी, लेकिन जब से उन पर यह कहा जा रहा है कि योगी की तरह हल्ला तो करते हो लेकिन गल्ला करके बैठे हुए हो, सिर्फ फुफकारने से नहीं होगा। एक नई चीज आ गई हाईकोर्ट में याचिका, ये तो पॉलिटिकल मामला भी नहीं रहा है। हाई कोर्ट में याचिका बनी थी दिशा सालियान के पिताजी ने की है, किसी अरे गहरे ने की है, और उन्होंने कई कारण दिया। और उसके साथ मैं सुन रहा था कल उन्होंने अर्नब गोस्वामी के टीवी पर इंटरव्यू दे के कहा था कि केवल 15 दिन इंतजार करिए, सबूत भी आपके सामने आ जाएंगे। तो अब वो क्या है, ये तो 15 दिन बाद की बात है। लेकिन आज जो 2 सबूत आए हैं वो बहुत बड़े सबूत हैं। पहला है नीतीश राणे, जो आज की तारीख में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने खुलकर कहा है बिल्कुल मीडिया के सामने, अभी आप लोग सुनिएगा भी। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने मेरे पिताजी नारायण राणे को फोन करके उस समय ये क्यों कहा था कि मेरे आपके तो 2 बेटे हैं, मेरा अकेला बेटा है, उसको किसी तरह इस मामले से बचा लो। क्यों? अगर बड़ा आदित्य ठाकरे बड़ा निर्दोष है, एकदम ईमानदार है, कहीं उसकी कोई गलती नहीं है और उसको कोई पॉलिटिकली फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो इतने तो सक्षम है, सैकड़ों हजारों वकील होंगे शिवसेना के अंदर, बड़ा पैसा होगा पास में, तो वो नारायण राणे को फोन करके क्यों कह रहा था कि हमको कि मेरे बेटे को बचा लो। तो ये एक तो ये है। और दूसरे जो शिवसेना के सांसद कुन महास्के हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि एकता कपूर और 2-3 नाम उन्होंने और लिए हैं, कि इन लोगों के इनकी जांच होनी चाहिए क्योंकि उनके पिताजी ने इनका नाम लिया है। तो ये जो नाम आ रहे हैं इन दोनों बयानों को सुनिए। और उसके बाद वो जोकर का भी पड़ा हुआ है, वो जोकर कितना घबराया हुआ है उसको भी हम लोग बाद में सुनवाएंगे, लेकिन पहले जरा सुनिए नीतीश राणे और जो महास्के जी क्या कह रहे हैं। ये नीतीश राणे तो लगातार लगे हुए हैं, लेकिन अब हाईकोर्ट में तो सीधे नाम आदित्य ठाकरे का आ गया है। इनके पिता ने तो आदित्य का नाम लेते हुए कंप्लेन किया है। ये कहा है कि इसकी कस्टडी में लेकर इससे पूछताछ होनी चाहिए। पॉलिटिकल आरोप नहीं है, उसके खुद के पिताजी भी अभी गलत बोल रहे हैं क्या? प्लस अभी कल किशोरी पेडनेकर ताई ने किधर तो फोनो देते हुए कहा है कि उसके माँ बाप ने पैसे मांगे। आप पढ़िए उनका, सुनिए उनका फोनो है, तो वो भी एक केस दायर करना चाहिए कि ऐसे उसके माँ बाप के ऊपर क्यों आरोप कर रहे हैं लोग। वो क्या कर रहे थे पेडनेकर किशोरी पेडनेकर किसके पार्टी की मेयर है थी? तो उद्धव जी को अगर लगता है हम लोग सब लोग पॉलिटिकल आरोप कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने राणे साहब को क्यों फोन किया और बोला कि मेरे बेटे को बचाओ इसमें? कुल नारायण राणे साहब को फोन किया था, एक नहीं 2 बार किया था। आपको भी 2 बेटे हैं, मेरे बेटे से कुछ हुआ रहेगा गलती तो उनको बचा लो आप। गुहार लगाई थी राणे साहब, पूछिए राणे साहब को। राणे साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा है मैं उन्हीं का बेटा हूँ। पॉलिटिकल आरोप नहीं है, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। उसके पीछे कथित रूप से आदित्य ठाकरे का भी कहीं ना कहीं नाम आ रहा था। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखो, एक बाप ने अपनी लड़की की जो मौत हुई है और उसको आत्महत्या करके जो बताया है, उसके बारे में कोर्ट में वो गया है। उन्होंने अपने जो मामला दाखिल किया उसमें बोला है कि मेरे पे प्रेशर था, बहुत से जो एविडेंस थे वो छुपाए हैं। उन्होंने नाम लिया है, एकता कपूर, वो कौन बिनू मौर्या, ऐसे बहुत से आदित्य पांचोली, ऐसे लोगों का नाम लिया है कि इन लोगों के फोन रिकॉर्ड चेक करो, वो कहाँ थे, जो रिपोर्ट है वो चेक करो, उसमें क्या लिखा है, किसी तरह का से माल प्रैक्टिसेस किया है, उनमें वो रिपोर्ट में है, वो याचिका में है। तो उन्होंने जो डिमांड किया है
हाईकोर्ट में अभी देखेंगे क्या, लेकिन मुझे एक लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन इसके फादर ने डिमांड किया है कि आदित्य ठाकरे के अगेंस्ट सीबीआई प्रोब हो, एफआईआर हो। हाँ, उनकी मांग है ना अपनी। देखो, उसकी लड़की की मौत हुई है तो उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहा है, वो न्याय मांग रहा है। वो खुद बोल रहा है, उन्होंने नाम लिए है, किन किन लोगों ने उनके ऊपर प्रेशर किया, उन्होंने नाम लिए है, ऐसा फेक आरोप नहीं किया है। और जो दिनू मोरिया, एकता कपूर वगैरह, उनके कॉल रिकॉर्ड चेक करो, आदित्य पंचोली, ये देखो दुनिया के सामने इसके पीछे क्या साजिश है, वो किस टाइप के लोग हैं, दिनू मोरिया, एकता कपूर और जो सब मित्र मंडल जो आदित्य ठाकरे का नाइट लाइफ वाला, वो क्या है सबको मालूम है। कि यही लोगों का नाम क्यों लिया, ये क्या साजिश है, इसकी इंक्वायरी तो होना चाहिए। संजय राउत तो कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से कॉन्स्पिरेसी है, इतने देखो, साल बाद उनके फादर आ रहे हैं, ये औरंगजेब का इशू था, उसको डाइवर्ट करने के लिए पहले औरंगजेब का, कहाँ औरंगजेब का इशू है, कहाँ ये है, औरंगजेब के इशू में बांग्लादेश का कनेक्शन सामने आ रहा है। धनंजय मुंडे को आपने रिजाइन देने को लगाया, धनंजय मुंडे आरोपी थे क्या? नहीं थे, उनके ऊपर आरोप हो गया। अभी आदित्य ठाकरे को भी ऊपर भी आरोप हो रहा है। अभी आप लोग क्या करेंगे, इसका को भी सवाल उठता है। और मुझे ये कहना है, आपने अगर किया नहीं है तो आप डरते क्यों है? मुझे तो लगता है अगर ये साजिश है तो संजय राउत, आदित्य ठाकरे ने आगे आके कहना चाहिए कि हम तो इसमें निर्दोष है, आप इंक्वायरी करो, जो कुछ होएगा हम लोग देखेंगे, हम इसमें नहीं है। आगे आके कहना चाहिए, क्यों नहीं कह रहा है? देखो संजय राउत, अभी संजय राउत क्या करेंगे, वो बोलेंगे आदित्य ठाकरे दोषी है। संजय राउत को भी मालूम है ये क्या है। देखो संजय जी राउत, जब ये आदित्य ठाकरे का जो फ्रेंड सर्कल है नाइट लाइफ वाला, जब पार्टी के हर एक एक्टिविटीज में रहते था, तब संजय राउत तभी भी अपोज करते थे कि ये लोग पार्टी में नहीं रहना चाहिए, पार्टी के कुछ भी एक्टिविटीज में नहीं रहना चाहिए। संजय राउत तभी भी अपोज करते थे। ये सच्चाई है। संजय राउत को पूछो ये सच है क्या? हाँ, जरा इसको सुन लीजिए। देखिए, मर्डर केस की बात जो है, आप जो सब इस्तेमाल गलत कर रहे हो। मैंने जो पुलिस की जांच मैंने देखी है, वो एक्सीडेंट था, वो एक्सीडेंट है, मर्डर केस नहीं है। ये आप बोल रहे हो, आपके माध्यम से ये बुलवाया जा रहा है। 5 साल के बाद उसके पिताजी ने ये एक पिटीशन दायर किया है। ये पिटीशन के पीछे क्या राजनीति है, ये पूरे राज्य को मालूम है। 5 साल, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। 5 साल में बार बार इस बारे में प्रश्न चिन्ह उठाने की कोशिश की। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि उस मामले में जांच पूरी हो गई थी और जांच में बहुत से तथ्य जो सामने आए हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड है। 5 साल के बाद अब एक राजनीति हो रही है, इसलिए राजनीति, औरंगजेब का विषय महाराष्ट्र में ये लोग नहीं चला पाए और उनके ऊपर उलट गया औरंगजेब। जो कब्र से निकालने की कोशिश की औरंगजेब को, वो उनके ही उधर बैठ गया कंधे पर। अब उसके छुटकारा पाने के लिए ये दिशा सालेन वाला विषय को ये लोग तूल दे रहे हैं। ये राजनीति है, लेकिन एक गंदी राजनीति, ये हरकतें महाराष्ट्र में जो हो रही है, उससे हमारा राज्य बदनाम हो रहा है। एक युवा नेता जो अच्छा काम कर रहा है, उसको बदनाम करने की एक कोशिश है, हमारे पार्टी को बदनाम करने की एक कोशिश है। औरंगजेब नहीं चला तो ये चलाओ, ये नहीं चला तो ये चलाओ। ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहे हैं? ऐसे अगर आप कब्र खोदते जाएंगे तो ऐसी देश में बहुत से कब्र है, जस्टिस लोहिया से लेकर सोहराबुद्दीन तक। महाराष्ट्र में तो गांव गांव में ऐसी कब्र, और राजनेताओं की और बीजेपी के लोगों की, और हमारे कोंकण एरिया में। हम भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम बात नहीं करेंगे। मतलब इसके अंदर डर पहली बार दिख रहा हूं मैं, बहुत साफ झलक रहा है। और इसका होश हवास नहीं है ये आदमी, इसकी हालत बिल्कुल उसी तरह के। शुरू में तो उसने कहा कि वो एक्सीडेंट है, इसके अलावा कुछ बोल नहीं पाया। मतलब ये जज बन गया। बाद में तो मनीष इसकी हो गई कि कोई लड़का बैल पे अपना ऐसे याद करके गया था, और ऐसे आकर पिताजी पे लिखने को, तो वो बैल को बिल्कुल पिताजी बता के लिखने लगा। कहाँ बात हो रही है आदित्य ठाकरे की, और कहाँ ये बता रहा सोहराबुद्दीन और फलाना डिमाका औरंगजेब, दुनिया भर की बातें कर रहा है। मेन चीज मनीष जी, जो आपने नरेश महास्के, उनका नाम है, जो शिवसेना के सांसद हैं, उनके जो बयान है उसका जो अंतिम हिस्सा है उसको जरा ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि संजय राउत को सब कुछ मालूम है, संजय राउत मना भी करता था, ये इतना उन्होंने इसका बचाव किया।
कि संजय राउत टोकते भी थे, संजय राउत मना भी करते थे, उनको सारा सच मालूम है। और ये दर्शक जान ले कि नरेश महाजन के जब एकनाथ शिंदे आए हैं तब उनके साथ वो पार्टी छोड़ी है, अन्यथा जब ये घटनाक्रम हुआ है उसके बाद वो लोग उसी शिवसेना के अंदर थे। तो वो इनसाइडर हैं, वो जो कह रहा है तो उस बात में गंभीरता समझिए। और कोई आदमी ऐसा नहीं टूट पड़ा, वो बड़ी गंभीरता से सच बता रहा है और वो बोल रहा है कि संजय राउत को सब कुछ मालूम है। और बची कुछ ही कसर वो नितेश राणे ने तो पूरी कर दी कि ये तो वास्तव में ये दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत छोड़ दीजिए कि उद्धव ठाकरे ने एक के बजाय 2 बार फोन क्यों किया था नितेश राणे को, नारायण राणे को, कि मेरे बेटे को इससे बचा लो। तो इसका मतलब है कि मामला गहरा है। और अब जो हाई कोर्ट में पहुंच गई है पिटीशन, अब इस पर क्या फैसला आता है। लेकिन मनीष जी, सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस पर कितनी रुचि लेते हैं। क्योंकि आज भी मैं देख रहा था तो फोन करके एक आदमी ने पूछा और उस पर अर्णव गोस्वामी निरुत्तर हो गया। अर्णव गोस्वामी बहुत जमकर लगा हुआ है सुशांत सिंह वाले केस में, लेकिन अर्णव गोस्वामी को कुछ सूझा नहीं और अर्णव गोस्वामी ने इधर उधर की बात कर दी। उन्होंने कहा कि ये मामला जब 2-3 दिन से उछला है और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस की उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से मुलाकात हुई है, तो वो मुलाकात क्यों हुई, उसका क्या विषय था, तो कुछ बोला नहीं अर्णव, बस इधर उधर कर दिया उसने। लेकिन ये बड़ा गंभीर मामला है और ये महंगा पड़ेगा। अगर देखें इस पर क्या बढ़ता आगे, इसका आने वाले समय बताएगा। बिल्कुल, चूंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है। अपने शो में सर अक्सर लोग सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस को भूल नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरे देश का है कि सुशांत सिंह राजपूत से किसी का व्यक्तिगत रिलेशन नहीं है, लेकिन हर किसी को लगता है कि एक युवक जो बॉलीवुड में बिना किसी बैकग्राउंड की आया, उसे कैसे निपटाया गया। इस खेल में एक बहुत बड़े गिरोह का मुझे लगता है कि हम लोग को एक स्पेशली इस पे करना पड़ेगा अलग से भी, क्योंकि इसमें पूरे बॉलीवुड का खेल है, जिन जिन लोगों का नाम आ रहा है। और जरूरत मैंने तो बहुत लिखा था जिस दिन मौत हुई है सुशांत सिंह राजपूत की। और मैं सही बताऊं मनीष जी कि जब मौत हुई तो मैंने उसको, बॉलीवुड में इस तरह की मौतें होती रहती, मैंने बहुत गंभीरता से नहीं लिया था। और उससे पहले मैं सुशांत सिंह राजपूत के विषय में कुछ जानता भी नहीं था। लेकिन जब मैंने उसकी बैकग्राउंड जानी कि वो कितना मेधावी छात्र था, वो तो एक तरह से बॉलीवुड उसको खा गया उस आदमी को। वो इंजीनियरिंग से निकला हुआ व्यक्ति और वो टॉपर था वो आदमी, और वो शो बीच में चला गया। तब मुझे मेरी जिज्ञासा हुई कि थोड़ा इसके विषय में लिखा। लेकिन जब बाद में वो उलझता चला गया तो मैंने बहुत लिखा था। और ये आपका तिहाड़ी आड़ी इन सबके पीछे बड़े लंबे लंबे मैंने लेख लिखे हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत तो हम लोग करेंगे तो 2-3 कार्यक्रम हो जाएंगे मनीष जी। मैंने बड़े सबूतों के साथ लिखा था, लेकिन कोई करना होगा सर, क्योंकि ये पूरा ऐसा क्या है कि जितने आप तिहाड़ी जिसको कह रहे हैं, ये अदालत लगाने वाला, ये सबके सब सुशांत के पीछे अगेंस्ट चला गया बाद में। हाँ, सब कहां से ये मीडिया को फंडिंग हुई कि सो कॉल राष्ट्रवादियों ने एकदम से सुशांत सिंह को खलनायक साबित करना शुरू कर दिया, सुशांत सिंह राजपूत को, और पूरा इन बॉलीवुडी खलनायकों को। मुझे लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का यदि रहस्य खुल गया तो पूरा बॉलीवुड का चीथरा उड़ जाएगा, महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी की तैसी हो जाएगी। और ये सीबीआई कर क्या रही, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा मनीष। ये 2020 से 2025 में हम लोग आ गए, जून में 5 साल पूरे हो जाएंगे। अरे वो तो वो क्या मिला क्या नहीं मिला आगे बताओ तो। बिल्कुल, हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि सच जो है वो सामने आए, और ये प्रयास करेंगे इस सिलसिले को हम लोग भी अपने स्तर पर इसे खोल पाए, ताकि ये देश, चूंकि अक्सर अपने शो में लोग चर्चा कर देते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत, तब लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि ये फाइल दोबारा खुलेगी। लेकिन हाईकोर्ट में चूंकि पीड़िता का बाप चला गया है और वो खुद डायरेक्ट आरोप लगा रहा है, तो मामला इतना आसान भी अब नहीं रह गया है। और ये मामला क्यों गंभीर है, इस पे हम लोग का दो सबूत आपको बताऊंगा, मैं तब से रखे हुए हैं जब लिखा था भी मैंने, कल हम दूंगा कि वास्तव में गंभीर मामला है। कोई केवल स्टंट वाला मामला नहीं कि आप इसको उड़ाते रहिए चलाते रहिए। 2-3 चीजें ऐसी है कि बिल्कुल चीख के कह रहे हैं कि हाँ सुशांत सिंह राजपूत की तो हत्या हुई थी। बिल्कुल, और ये जरूरी है कि उसका सच देश के सामने आए। हम लोग इस प्रयास को करते रहेंगे। तो आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि बात दूर तक जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।